हाँ जी, नमस्कार फ्रेंड्स। सुधार एजुकेटर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है विक्रम सुथार और आज एचएसएससी के बारे में जो खुशखबरियाँ आई है, हालांकि लगभग वो कन्फर्म है। 100% मैं नहीं कह सकता, पर 90% तो बिल्कुल ही कन्फर्म है। जो भी न्यूज़ जो आई है वो 90% बिल्कुल कन्फर्म है, क्योंकि सरकार के ऊपर जो प्रेशर बना हुआ है बार बार स्टूडेंट्स की वजह से, या जो टीचर्स कैंपेन चला रहे हैं उनकी वजह से, ट्विटर की वजह से, या पंचकुला जाके जो बैठे हुए मेरे साथी हैं उनकी वजह से, तो हो सकता है ये बार बार, एक तो होती है पॉलिटिकल रणनीति जिसके अंदर ये बार बार क्या करते हैं, कभी कोई नोटिस निकाल दिया, कभी कोई नोटिस निकाल दिया, जिससे जो कैंडिडेट्स हैं उनको ऐसा लगता रहे कि कभी ना कभी अभी जो सरकार है वो अपनी चालें चल रही है, या ये कह सकते हैं कि जो भर्तियों का प्रोसेस है वो चल रहा है और एक्चुअली में हो कुछ नहीं रहा था। कभी कोई नोटिस निकाल दिया, कभी कोई नोटिस निकाल दिया, और अपना समय वो है वो निकाले जा रहे हैं धीरे 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 करके। इस तरह होता है, पर अब मुझे ऐसा लग रहा है भी ऐसा कुछ नहीं होगा। तो अपनी जो पेटियां हैं वो बांध लें, कमर कस लें और तैयारी में जुट जाएं। जो न्यूज़ है वो ये है कि सीईटी के लिए फाइनल जो है, बिल्कुल फाइनल और स्टीक जो है डेट है वो आ गई है। आप अपनी तैयारी जो है अब स्टार्ट कर दें, फिर से शुरू से लग जाएं और धीमे धीमे सफलता की ओर अपने कदम जो हैं वो बढ़ाते चलें। चलिए देख लेते हैं न्यूज़ है क्या एक्चुअली में। देखिए क्या है, जून के अंदर जो है कॉमन पात्रता परीक्षा की तैयारी, 50,000 पदों पर होगी भर्ती। ये इस तरह की जानकारी ये देने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो चलो जो भी है इन्होंने बना ही दिया। जो मेन जानकारी है वो यहाँ पर है, देख लीजिए। 4 से 6 जून तक फर्स्ट स्टेज का एग्ज़ाम होगा और 10 से 12 जून तक डी ग्रुप के लिए जो एग्ज़ाम होगा वो होगा। ठीक है, ये दो एग्ज़ाम होने वाले हैं। जो फर्स्ट स्टेज का होगा उसके लिए एक मेरिट बनाई जाएगी। जो मेरिट लिस्ट में आएंगे उनको लिए ग्रुप सी के लिए जितनी भी वैकेंसीज आने वाली है उनके लिए वो आवेदन कर पाएंगे। एक जानकारी तो ये हुई। दूसरी क्या है, जो ये 12 जून से जो परीक्षाएं होने वाली है इसके अंदर क्या होगा, जो मेरिट लिस्ट के अंदर आएंगे, इनकी जो मेरिट लिस्ट आएगी उनको डायरेक्ट नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। किसके लिए? ग्रुप डी के लिए। ग्रुप डी के लिए इनको डायरेक्ट नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे। कहने का भाव ये है कि ग्रुप डी के लिए सिर्फ एक परीक्षा होगी और ग्रुप सी के लिए 2 परीक्षाएं इनको देनी पड़ेगी, जिसके अंदर एक है सीईटी। ये 50,000 की भर्तियां बोल रहे हैं। अगर ये 50,000 की भर्तियां आने वाली है तो ये बहुत बड़ी भर्तियां होने वाली है। देख लीजिए, एचएससी से चेयरमैन, वैसे तो इनके कहने के कथनी और करनी में बहुत ज़्यादा फर्क होता है, फिर भी एक बार इनका पढ़ लेते हैं क्या कहा है इन्होंने। कॉमन पात्रता परीक्षा का संभावित शेड्यूल जो है वो तैयार किया जा चुका है। परीक्षाओं के लिए जल्द ही नोटिफिकेशन करेंगे। इसमें परीक्षा से जुड़ी सभी तरह की नियम और शर्तों का उल्लेख होगा। वैसे नियम और शर्तें आप मानते कहाँ हो सर? कहाँ मानते हो? जो आपने नोटिफिकेशन जो होता है उसी की बेसिस के ऊपर सारी हम करते हैं। नोटिफिकेशन इसीलिए तैयार किया जाता है कि उसके अंदर अगर कोई कोर्ट केस हो या कुछ और हो तो नोटिफिकेशन को जो ही माना जाएगा कि इसके बेसिस के ऊपर हम करेंगे। एएलएम के अंदर ये देख लो आप क्या किया है इन्होंने। फिर भी चलिए, इस बार हम आपके ऊपर विश्वास करते हैं और हम अपनी तैयारी दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी जो है सीईटी के लिए जारी रखें। मैं कोशिश करूंगा कि मैथ के लेक्चर जो है प्रोवाइड करवा दूं, क्योंकि बाकी तो सब फ्लॉप हो रहा है, कोई नहीं देख रहा है। इतनी मेहनत करने के बावजूद कुछ भी नहीं देखा जा रहा है। हो सकता है मुझे ज्वाइन बटन मिल जाए, ज्वाइन बटन मिलने के बाद में जो क्लासेस है कहीं से अरेंज करके उसके अंदर डाल दिए जाएंगे। फिर भी अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो मेहनत करने का फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि एक लेक्चर बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है और उसके ऊपर भी कम से कम 5 व्यू या 6 व्यू आते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं रहता है। इसलिए मेहनत जो है वो बंद कर दी जाती है। बार बार कोई उत्साह रहता ही नहीं है कि मैं मेहनत करूं। फिर चलिए, फिर भी जो जानकारियां थी मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।